अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम अपना नूरानी कायदा स्टार्ट करेंगे और नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 1 पार्ट 1 आज हम करेंगे। उससे पहले हम अरेबिक लेटर्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। टोटल अरेबिक लेटर्स कितने होते हैं? टोटल अरेबिक लेटर्स 29 होते हैं और इनमें से 28 की साउंड्स होती हैं, लेकिन एक लेटर ऐसा है जिसकी साउंड नहीं होती, जिसे हम अलिफ कहते हैं। और ये जो साउंड्स हैं ये दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स, लाइट साउंड्स एंड हैवी साउंड्स। लाइट साउंड्स के जो लेटर्स हैं उनको हम पस्त हरूफ कहते हैं और उनको अदा करते हुए होंठ फैलते हैं, यानी हम कह सकते हैं साउंड कम्स आउट ऑफ द माउथ। मिसाल के तौर पर ब, कैफ, मीम। इसी तरह से जो दूसरी टाइप है हैवी साउंड्स, नूरानी कायदा की पहली तख्ती में 7 साउंड्स ऐसी हैं जिनको हैवी साउंड्स कहते हैं, बल्कि साउंड्स कहते हैं या ब्रॉड साउंड्स कहते हैं, और इनको अदा करते हुए बुलंदी की तरफ जाते हैं और हम कह सकते हैं साउंड्स रिमेन इन द माउथ, माउथ फुल ऑफ साउंड। और ये कौन कौन से हैं 7 लेटर्स? खौ, आप देख रहे होंगे कि इनको अदा करते हुए बुलंदी की तरफ जाते हैं। होंठ गोल नहीं होंगे, लेकिन अदायगी के वक्त इनको ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। खौ, सौद, दौद, तो, दो, गईन, कौफ, रॉ उस वक्त हैवी हो जाता है, इसकी साउंड किस वक्त हैवी होगी? जब इसके ऊपर ज़बर आ जाएगा। जी, इसके बाद हम नूरानी कायदा की पहली तख्ती पढ़ना शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरदात यानी सिंगुलर लेटर्स। इस तख्ती में हम जो लेटर पढ़ेंगे वो सिंगल लेटर पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ लेटर इसमें नहीं है। और इसमें आप देख रहे होंगे कुछ हदायत भी दी गई हैं और उन हदायत को हम देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग लेसन सिंगुलर लेटर्स आर डिस्क्राइब्ड। दीज लेटर्स आर द बेस ऑफ फाउंडेशन। अगर आपको ये लेटर्स अच्छे तरीके से अदा करने आ गए और इनकी साउंड्स आपने सीख ली और इनके मखरज का आपको समझ आ गई और आपने अच्छे तरीके से अदा किया, तो इंशाअल्लाह आप कुरान पाक बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कलर्स हैं, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। ब्लैक कलर्स में जो लेटर्स लिखे गए हैं उनको हम लाइट लेटर्स कहेंगे और जो ग्रीन कलर में आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं ये हैवी लेटर्स हैं और इनकी अदायगी भी हमने हैवी लेटर्स के तौर पर ही करनी है। इसी तरह से तख्ती शुरू करने से पहले कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसमें सिर्फ अलिफ साथ लगाया गया है, जैसे आप बे को देख रहे हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा बा लिखा हुआ है। ये लेटर की अदायगी है और बे जो है ये लेटर की शेप है, और बे को अलिफ थोड़ा इसके साथ मिलाएंगे और उतनी साउंड थोड़ी सी लंबी करेंगे अदा करते हुए। इसी तरह आप देख रहे होंगे जीम को जब आप अदा करेंगे इसके ऊपर मद लगा के अदा करेंगे, इसलिए कि इसको मद के साथ पढ़ा जाता है और इसकी अदायगी थोड़ा सा जब मद लगेगी तो इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। ये भी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह से बाकी भी हम इसको देखेंगे और इन लेटर्स को आप देख लें। फर्स्ट लाइन में 5 लेटर्स हैं
सेकंड लाइन में 10 हो गए, थर्ड लाइन 15 लेटर्स हो गए, फोर्थ लाइन 20 लेटर्स, फिफ्थ लाइन 25 लेटर्स और सिक्स लाइन जो है ये 29 लेटर्स हो गए। इसलिए कि या और या इन दोनों को एक लेटर ही कंसीडर किया जाता है। अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खो, बल्कि लेटर है खो। दाल, हल्के हरूफ पढ़ेंगे तो हमारी मुंह की शेप थोड़ी फैल जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी। दाल, वैल, रो, ये बल्कि है इसलिए हम ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, हैवी लेटर है। ज़, सीन, शीन, सौद, हैवी लेटर। दोद, तो, वो, आइन, गईन, गईन भी हैवी लेटर है। फ, कॉफ, हैवी लेटर और अगला काफ लाइट लेटर है, यहाँ पे हमारे होंठ फैल जाएंगे। कैफ, इन दोनों में फ़र्क दोबारा देखते हैं। कॉफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कैफ नीचे की तरफ जा रहा है। लैम, मीम, नून, जिनके ऊपर मद है आपने लंबा करके पढ़ना है। वाव, ह, हमसा, या। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसके बाद पार्ट 2 में हम लेटर्स को अलग अलग से भी देखेंगे और मज़ीद इस तख्ती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।